दोस्तों, आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद चंपई सोरेन को नया मुख्यमंत्री बनाया गया, उनकी नई कैबिनेट गठित हो रही थी, तो कांग्रेस के कोटे से उन्हीं 4 विधायकों को दोबारा मंत्री पद दे दिया गया जो हेमंत सोरेन सरकार में भी मंत्री थे। और इसके खिलाफ कांग्रेस के विधायकों में गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सार्वजनिक विरोध जताया और 8 विधायक 5 दिनों तक दिल्ली जाकर इन मंत्रियों को बदलने की मांग करते रहे। कांग्रेस के नेतृत्व ने उनकी एक नहीं सुनी। इन विधायकों का कहना था कि मंत्री किसी की बात नहीं सुनते, उनका काम नहीं करते और उनके विभागों में बहुत गड़बड़ी है, बहुत भ्रष्टाचार है। लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया और मंत्रियों को बनाए रखा गया। लेकिन आज झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, जो झारखंड सरकार में एक बड़ा चेहरा है, झारखंड कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा है, उनके आप्त सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी के नौकर के घर से 25 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। दोस्तों, जी हाँ, 25 करोड़। आलमगीर आलम का नाम बड़हरवा टोल प्लाजा मामले में आया था और तब से वे ईडी के निशाने पर थे। लेकिन उनके ही विभाग के एक चीफ इंजीनियर या इंजीनियर इन चीफ अभियंता प्रमुख वीरेंद्र राम, जो कि ईडी ने उनको पकड़ा था घोटाले के मामले में, उनके यहाँ से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। उनको अपने विभाग में लेकर आए थे आलमगीर आलम। वीरेंद्र राम पहले जल संसाधन विभाग यानी वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में इंजीनियर इन चीफ होते थे, लेकिन उनको आलमगीर आलम अपने विभाग में लेकर आए थे। और आज जब इतनी बड़ी राशि की बरामदगी हो रही है तो ये साफ जाहिर है कि झारखंड सरकार में कितना भ्रष्टाचार है। और ग्रामीण विकास विभाग, जो कि एक बहुत बड़े बजट वाला विभाग है, वहाँ भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है। जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनमन की बात। झारखंड में ईडी की कार्रवाई में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी सामने आई है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के प्राइवेट सेक्रेटरी के नौकर के घर से ईडी ने 25 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के प्राइवेट सेक्रेटरी यानी आप्त सचिव संजीव के नौकर के घर से पुलिस ने 25 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। आलमगीर आलम उसी विभाग के मंत्री हैं जिस विभाग के अभियंता प्रमुख वीरेंद्र राम के यहाँ छापा पड़ा था और करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। वीरेंद्र राम जेल में हैं और बताया जा रहा है कि यह छापामारी वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में की गई है। तो दोस्तों, झारखंड में अभी मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी प्रमुख भी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जेल में हैं और उसके बाद उनकी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे और अभी वर्तमान चंपई सोरेन सरकार में भी ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम, जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, पाकुड़ से विधायक हैं, उनके आप सचिव के नौकर के घर से 25 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। ये ईडी की बहुत बड़ी बरामदगी है। कार्रवाई अभी चल ही रही है। बताया जा रहा है कि कुल 9 जगहों पर रेड पड़ रही है, जिनमें जहांगीर आलम, मंत्री के आप सचिव संजीव लाल के ठिकाने भी शामिल हैं। जो रुपए बरामद हुए हैं 25 करोड़, वे 2 अलग अलग ठिकानों से मिले हैं। एक ठिकाना संजीव लाल से जुड़ा है, जो मंत्री आलमगीर आलम के पीएस हैं, और वो ठिकाना उन्होंने अपने कर्मचारी के नाम पर किराए पर ले रखा था। बताया जा रहा है कि जिनके यहाँ ईडी ने छापेमारी की है वे वीरेंद्र राम, जो कि ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व अभियंता प्रमुख हैं, जो जेल में हैं फिलहाल भ्रष्टाचार के मामले में, उनके करीबी रहे हैं। रांची की सेल सिटी और बोड़िया रोड में ईडी की छापेमारी की सूचना है। सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग यानी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर विकास कुमार के घर पर भी छापा चल रहा है। आधे दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही बताई जा रही है। बरामद रकम 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन नोटों की गिनती का काम अभी भी जारी है और ये तादाद अभी बढ़ सकती है जिस हिसाब से छापेमारी का काम चल रहा है। और बताया जा रहा है कि जिनके यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है उनमें कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं और कुछ अफसर भी हैं। दोस्तों, आलमगीर आलम पहले से ही ईडी के रडार पर थे और साहेबगंज ज़िले के बड़हरवा टोल प्लाजा विवाद के मामले में ईडी के निशाने पर थे। इस मामले में 22 जून 2020
इस मामले में 22 जून 2020 को थाने में केस दर्ज हुआ था। ठेकेदार शंभू भगत ने शिकायत की थी कि उसको बड़हरवा टोल प्लाजा के टेंडर में भाग लेने से रोकने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र ने मंत्री आलमगीर आलम के फ़ोन से धमकी दी थी और ठेका डालने के दौरान उनसे मारपीट की गई थी। इस धमकी का ऑडियो काफ़ी वायरल हुआ था। इस एफआईआर में मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा सहित 11 लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से केस दर्ज होने के अगले दिन डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने इसका सुपरविजन किया था और आरोपी बनाए गए मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी थी। डीएसपी ने एफआईआर दर्ज कराने वाले शंभू भगत से बिना बातचीत किए और वायरल वीडियो की जांच कराए बिना ये क्लीन चिट दी थी और बाद में इस ठेके में पैसों के लेन देन का एंगल सामने आने पर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की थी और आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तब से ही ईडी के निशाने पर थे, उसके स्कैनर पर थे और आज ये इतनी बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो दोस्तों, शराब घोटाले और तरह तरह के घोटालों में झारखंड में ईडी की रेड पिछले 2-2.5 साल से चल रही है। योगेंद्र तिवारी जो कि शराब माफिया माने जाते हैं, उनके यहाँ ईडी की रेड चली। पत्थर खनन घोटाले से जुड़े लोगों के यहाँ ईडी की रेड चली। ज़मीन घोटाले पर ईडी कार्रवाई कर रहा है। इसके पहले मनरेगा घोटाले के मामले में ईडी पूजा सिंघल जो कि आईएएस अधिकारी हैं और झारखंड सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं, उनके सीए के यहाँ से पुलिस ने 17 करोड़ रुपए बरामद किए थे। पूजा सिंघल फिलहाल जेल में ही हैं। इसके अलावा जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने रांची के उपायुक्त रहे आईएएस अधिकारी छवि रंजन को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा सत्ता के गलियारों में दलाली करने वाले प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव और अमित अग्रवाल जैसे लोग भी ईडी की गिरफ्त में हैं, फिलहाल जेल में हैं। लेकिन बरामदगी के लिहाज से बात करें तो झारखंड में ईडी की ये सबसे बड़ी बरामदगी है। 25 करोड़ रुपए झारखंड सरकार के एक मंत्री के आप सचिव के कर्मचारी के ठिकानों से बरामद हुए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ ही महीने पहले कांग्रेस नेता और तत्कालीन राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी हुई थी और 350 करोड़ रुपए से अधिक बरामद हुए थे, नकद बरामद हुए थे। और कुछ महीने बाद ही झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के नौकर जहांगीर के घर से 25 करोड़ से अधिक कैश मिला है। क्या कांग्रेस और जेएमएम अभी भी इस कार्रवाई को सत्ता पक्ष द्वारा ईडी के गलत इस्तेमाल, ईडी के दुरुपयोग की बात कहेगा? और क्या ऐसा कहकर वे फिर एक बार जनता की आंखों में धूल झोंकेंगे? पीए के नौकर के घर से इतनी बड़ी राशि बरामद होना शुद्ध रूप से मंत्री आलमगीर आलम और उनके विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़ा माना जाएगा, क्योंकि यह वीरेंद्र राम से जुड़ा मामला है। वीरेंद्र राम जो जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख होते थे, उनको डेपुटेशन पर आलमगीर आलम अपने विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग में, ग्रामीण कार्य विभाग में इंजीनियर इन चीफ बनाकर लाए थे। दोस्तों, ईडी ने जब वीरेंद्र राम के यहाँ छापा मारा, उनको गिरफ्तार किया, उसके पहले, उसके करीब 1.5 साल पहले एसीबी ने भी उनके एक रिश्तेदार के यहाँ छापा मारा था और करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे। तो आलमगीर आलम के पीएस के कर्मचारी के यहाँ, नौकर के यहाँ जो 25 करोड़ की बरामदगी है, ये जताता है कि मंत्री के विभाग में कितना भ्रष्टाचार है। आलमगीर आलम कांग्रेस के विधायक हैं, झारखंड सरकार में सीनियर मिनिस्टर हैं, ग्रामीण विकास विभाग उनके पास है जिसका बजट काफ़ी भारी भरकम है। भ्रष्टाचार के तमाम मौके और तमाम अवसर उनके पास उपलब्ध हैं। इतनी बड़ी राशि की बरामदगी यह बताने के लिए काफ़ी है कि मंत्री आलमगीर आलम के विभाग में क्या चल रहा था और झारखंड में भ्रष्टाचार किस लेवल तक पहुँच गया है। दोस्तों, एक बात यह भी है कि आलमगीर आलम उस कांग्रेस पार्टी के कोटे के मंत्री हैं जिसके नेता यह कह रहे हैं कि उनके पास पैसों की कमी है, इस कारण वे ठीक से चुनाव प्रचार तक नहीं कर पा रहे। विज्ञापन और होर्डिंग लगाने के पैसे उनके पास नहीं हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के एक मंत्री के पीए के नौकर के घर से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। इससे साफ है, जाहिर है कि कांग्रेसी सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने में भरोसा रखते हैं। इस घटना ने कांग्रेस के विधायकों के उन आरोपों को भी साबित कर दिया है
जिसमें वे मंत्रियों के भ्रष्टाचार की बात कह रहे थे। जो विधायक दिल्ली जाकर पार्टी के मंत्रियों को बदलने की मांग कर रहे थे, उनकी मांग अब सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।